परमेश्वर के वचनों को हमें बार बार सुनना ज़रूरी बात है। हम सबको ज़रूरी है कि परमेश्वर की बातें हम जान चुके हैं तो भी बार बार इनका स्मरण करते रहना चाहिए। बार बार हमने परमेश्वर के प्यार के बारे में सुना है तो भी बार बार सुनना चाहिए। हमने अपने जीवन में कैसी पवित्रता लानी चाहिए, कैसे हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, कैसे हमें सच्चाई से जीवन जीना चाहिए, बार बार उनका स्मरण करना चाहिए, बार बार उनको पढ़ना चाहिए। यदि ये बार बार होते जाएगा तो ही हम इस सच्चाई में स्थिर रहेंगे। आपने सुना है, जान लिया है, आप इसमें बने रहे हो तो भी मैं बार बार बताते रहूँगा, क्योंकि आप बने रहे हो पर वो दुष्ट आपको छोड़कर नहीं निकल गया है। वो आपके पीछे पीछे आ रहा है और वो आपको निगलने की कोशिश हर दम करते रहेगा। इसीलिए हर दिन मैं आपको बताते रहूँगा, हर वक्त मैं आपको बताते रहूँगा। जिस सच्चाई को आपने जान लिया है और जिस सच्चाई में आप बने रहे हो उसी को मैं बार बार बताते रहूँगा। इसका मतलब परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की बातें कितनी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की बातों को गंभीरता से ले लो, परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से ले लो और इन वचनों को बार बार सुनते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ, बार बार उनका स्मरण करते जाओ, ताकि हम इस विश्वास में बने रहे, स्थिर रहे, अंत तक इसमें दृढ़ रहे। यदि हमने एक बार सुना या 10 बार सुना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अंत तक दृढ़ रह सकते हैं। परमेश्वर के वचनों को यदि हमने एक बार सुना तो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए याद रहेगा, तीसरे दिन हम भूल जाएंगे। हमने 1 महीना सुना है तो उसके आगे 1 महीना तक हमें याद रहेगा, बाद में हम भूल जाएंगे। ध्यान में रखो, हम बहुत जल्दी जो बातें भूल जाते हैं वो है परमेश्वर की बातें। इसलिए परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए या पढ़ने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए कभी भी आलसी मत हो जाना। बहुत बाइबिल पढ़ो, बहुत परमेश्वर के वचनों को जान लो, बहुत परमेश्वर के वचनों को अंदर लेते जाओ, जिससे सब कुछ बुरा हमसे बाहर निकल जाएगा और हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए या पढ़ने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए कभी भी आलसी मत हो जाना। बहुत बाइबिल पढ़ो, बहुत परमेश्वर के वचनों को जान लो, बहुत परमेश्वर के वचनों को अंदर लेते जाओ, जिससे सब कुछ बुरा हमसे बाहर निकल जाएगा और हम ऐसा जीवन जी सकते हैं जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है।